सपोज आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और सबके मैथ्स में अलग अलग मार्क्स हैं, किसी के 80, किसी के 70, किसी के 60। तो आपको देखना है कि एवरेज मार्क्स कितने हैं। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा मीन कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे एक्सरसाइज 14.1 में यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो कैसे करेंगे, हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं और मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको भी मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपको x की कुछ वैल्यूज दे रखी हैं 5, 6, 7, 8, 9 और साथ में f दे रखा है। f का मतलब है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, कि सपोज कि ये मार्क्स होते तो 5 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, 6 मार्क्स 8 स्टूडेंट्स के आए हैं, इस तरीके से। तो इसके बेसिस पे हमें मीन निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे x की वैल्यूज जो कि है xi। i का मतलब यहाँ पे है 1 से लेकर के स्टार्ट होके n तक। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 1 से लेकर के 5 तक, तो 1 2 3 4 5। तो xi आ जाएगा आपका 5, 6, 7, 8 एंड 9। fi यानी उनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं 4, 8, 14, 11 एंड 3। मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, fi इंटू xi करना है। यानी 4 इंटू 5 इंटू 4 20, 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया 48, 14 को 7 से किया मल्टीप्लाई 14 7 जा 98, 8 को 11 से किया 88, 9 को 3 से किया तो 27। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 7 31, 3 आ जाएगा, कैरी करेंगे 5 4 9 18 26 28, तो आपका ये आ जाएगा 281। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है हमारा n, या फिर इसको बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ वाई आई, या फिर n बोल सकते हो। तो 4 8 12 प्लस 4 26 प्लस 11 37 प्लस 3 40, तो ये आ गया आपका 40। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई जो कि होता है आपका n। तो 281 अपॉन 40, 281 को 40 से डिवाइड कर दो तो 47 के टेबल में आता है। 40 इंटू 7 होता है 280, माइनस कर दो 1 पॉइंट। अब हमें थोड़ा सा इसको डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है, जीरो नीचे लेके आएंगे तो 40 के टेबल में 10 नहीं आता तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 40 0 0, तो 10। एक और 0 नीचे लेके आएंगे, 0 यहाँ पे आ जाएगा 2, 42 80, अब आ जाएगा 20, एक और 0, टेक इट डाउन 5, 40 इंटू 5 होता है 200, और ये आ जाएगा आपका आंसर। मीन आ जाएगा आपका 7.025। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ p फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 12.58। आपको मीन दे रखा है, आपको p निकालना है। मैं इसको थोड़ा क्लियरली लिख देती हूँ कि क्या क्या वैल्यूज हैं। xi है आपका 5, 8, 10, 12, p 20 एंड 25। अब fi है आपका 2, 5, 8, 22, 7, 4 एंड 2। आपको मीन दे रखा है, मीन दे रखा है आपको 12.58, ये आपको दे रखा है। तो आप फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए हमें, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि 5 इंटू 2 10, 8 5 40, 10 8 80, 12 को आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 264। p इंटू 7, यह आ जाएगा आपका 7p। जब भी किसी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा हम लिख सकते हैं, जैसे 3 इंटू ए किया तो 3a, 20 इंटू 4 80, 25 इंटू 2 50। अब हमें एफ आई एक्स आई का टोटल करना है।
10 प्लस 40 50, 50 प्लस 80 130, 130 प्लस 264, 130 प्लस 264 आ जाएगा आपका 394। अब मैं इसको सबसे एंड में ऐड करूंगी। 394 प्लस 80 474, 474 प्लस 50 524। मेरे पास आ गया 524 और प्लस कर देंगे 7p, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता तो मैंने इसको सबसे एंड में ऐड किया। 524 प्लस 7p, यह आ जाएगा आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और यहाँ पे आ जाएगा आपका n। n कर लेंगे 2 प्लस 5 7, 8 15 प्लस 22 37 प्लस 7 44 प्लस 4 48 प्लस 2 50। तो आपको जो मीन दे रखा है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन, या फिर समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 12.58। यहाँ पे लिख लो 524 प्लस 7p अपॉन 50 इज इक्वल टू 12.58। 524 प्लस 7p इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे, 50 को 12.58 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी मल्टीप्लाई करना हो किसी डेसिमल नंबर से तो आप सिंपली पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1258 को 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6290, जीरो साथ ही था तो 62,900। अब आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो दो डिजिट के पहले आपको डेसिमल लगा देना है। तो ये आ जाएगा आपका 629, 629। तो 524 प्लस 7p इज इक्वल टू 629। 7p, अब इस 524 को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा आपका, माइनस कर देंगे 629 में से 524 को माइनस करेंगे तो आएगा 105, 105। तो p की वैल्यू आ जाएगी 105 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 105 को 7 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा आपका 15, आंसर आएगा आपका 15। नेक्स्ट करते हैं थर्ड। Following table gives the number of boys of a particular age in a class of 40 students. एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। कैलकुलेट द मीन एज ऑफ द स्टूडेंट्स। एज है किसी की 15 है, किसी की 16 है, किसी की 20 है, सबकी एज अलग अलग है। कितने बच्चों की एज 15 है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 3 बच्चों की एज 15 है। 16 एज है 8 स्टूडेंट्स की, 17 एज है 10 स्टूडेंट्स की। तो आपको मीन एज निकालनी है, एवरेज एज। तो सबसे पहले एज क्या आपका एक्स आई है, इसको हम लिख लेते हैं 15 16 17 18 19 एंड 20। अब कितने बच्चों की एज यानी कि फ्रीक्वेंसी, 3 बच्चों की एज 15 है तो उसके सामने लिख दो। इसी तरीके से 8 10 10 5 एंड 4। अब हम निकाल लेते हैं एफ आई एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45, 16 8 जार 128, 17 10 जार 170, 18 10 जार 180, 19 5 जार 95, 20 इंटू 4 80। तो ये आ जाएगा आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। इसको टोटल कर लो, 5 8 13 प्लस 5 18, 1 कैरी किया 1 4 5 5 2 7 7 7 14 प्लस 8 22 9 31 8 39, 3 कैरी किया 4 5 6। तो ये आ जाएगा आपका 698। अब एफ आई का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन, या आप इसको समेशन ऑफ एफ आई भी बोल सकते हो। तो 3 8 11 प्लस 10 21, 10 31 प्लस 5 36 प्लस 4 40। अब हम मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, या फिर समेशन ऑफ एफ आई 698 डिवाइडेड बाय 40।
तो इसको कर लेंगे डिवाइड 698 को 40 से, 41 जार 40, यहाँ पे आ जाएगा 29। अब ये 47 जार 280 होता है, 48 जार 3 20 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसको रहने देंगे। अब पॉइंट लगा के एक डेसिमल ले लेते हैं और टेक इट डाउन 0, यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे। 44 जार 160, तो 160 माइनस किया, अब आ गया हमारे पास 20, एक और डेसिमल, टेक इट डाउन, 45 जार 200, तो आ जाएगा आंसर आपका 17.45, ये आपका मीन आ जाएगा। क्योंकि आपको प्रॉपरली क्वेश्चन दे रखा है तो आप प्रॉपरली इसका आंसर दो कि एवरेज एज इज 17.45 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 coins are simultaneously tossed 1000 times। 5 coins है, उनको टॉस किया जाता है, उनको थ्रो किया जाता है 1000 टाइम, उन सबको टॉस किया गया। एंड एट ईच टॉस द नंबर ऑफ हेड्स वर ऑब्जर्व, और हर टॉस पे देखा गया कि कितने हेड आते हैं, आउट ऑफ 5 कितने हेड आते हैं। तो नंबर ऑफ टॉसेस ड्यूरिंग विच 0 1 2 3 4 5 हेड्स वर ऑब्टेन्ड आर शोन इन द टेबल बिलो। देखो आपने 5 कॉइन्स थ्रो किए हैं, या तो हेड बिल्कुल ही नहीं आएगा 0 टाइम्स, या तो एक हेड आ जाएगा उनमें से, या तो 2 आ जाएंगे, या तो 3, या तो 4, या तो मैक्सिमम 5 हेड आ सकते हैं, क्योंकि 5 ही कॉइन्स को थ्रो किया गया है। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स पर टॉस, तो आपको ये बताया गया है कि ये कितनी कितनी बारी आए, मतलब 0 हेड्स कितनी बारी आया, 1 हेड कितनी बार आया, 2 हेड्स कितनी बार आया, तो इनका टोटल ये है फ्रीक्वेंसी, और ये है आपका x। तो हम क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई, पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ x 0 1 2 3 4 5, एफ आई 38 टाइम्स कोई हेड नहीं आया, 144 टाइम्स एक हेड आया, 342 टाइम्स 2, 287 टाइम्स 3, 164 टाइम्स 4 बार ही हेड आया, और 25 टाइम्स 5 हेड आए। तो इसका टोटल करेंगे हम, एफ आई का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये एन। बट एक्चुअली हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही बोला गया है कि 1000 बार किया गया, इन 5 कॉइन्स को 1000 टाइम्स टॉस किया गया, तो n इज इक्वल टू 1000। एफ आई एक्स आई हालांकि हमें निकालना पड़ेगा, 0 इंटू 38 0, 1 इंटू 144 144, 2 इंटू 342 2 इंटू 342 आ जाएगा 6 और 84, 3 इंटू 2 287 861, 4 इंटू 164 656, 5 इंटू 25 125। अब हम इनका ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो आप कोशिश किया करो कि आप थोड़ा खुला खुला लिखो, ताकि आप इजीली इसको प्लस माइनस कर सको। तो 4 4 8 9 6 15 प्लस 5 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, कैरी किया 2, 2 प्लस 4 6 8 14 6 20 5 25 2 27 7, कैरी किया 2, 2 प्लस 1 3 6 9 8 17 6 23 प्लस 1 24, तो ये आ जाएगा आपके पास समेशन ऑफ एक्स एफ आई एक्स आई, मीन निकाल लेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, 2470 डिवाइडेड बाय एन, जो कि आपका 1000, तो आपका आ जाएगा 247, एक मिनट, 247 अपॉन 100 आ गया। जब भी आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, जब भी आपको जैसे ये डिवाइड करना है 100 से, तो आप देख लो कि 100 है तो 2 0 हैं, तो 2 उसके पहले 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.47। सपोज यहाँ पे होता 10, तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लग जाता, यानी कि जब भी आप डिवाइड करते हो तो पॉइंट लेफ्ट को खिसक जाता है, और जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट राइट को खिसक जाता है। जैसे सपोज यहाँ पे ऐसे होता, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो 2470 आ गया। अब पॉइंट कहाँ खिसकेगा,
एक राइट को, यानी कि राइट को खिसक के यहाँ पे आ जाएगा एंड 247.0 एंड 247 इज द वन एंड द सेम थिंग। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 2.47, यानी कि ऑन एन एवरेज हेड कितनी बारी आया है, 2.47 टाइम्स आया है। आगे करते हैं नेक्स्ट। अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 14। आपको मीन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ की। एक्स आई की वैल्यूज दे रखे हैं 5, 10, 15, 20 एंड 25, और एफ आई की वैल्यू दे रखे हैं 7, के, 8, 4 एंड 5। तो आपको निकालना है एफ आई एक्स आई। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, 10 को के से किया सीधा 10 के, 15 8 जार 120, 24 जार 80, 25 5 जार 125। तो अभी हम पहले इसको ऐड करेंगे, के को सबसे एंड में 7 प्लस 8 15 प्लस 4 19 प्लस 5 24, तो 24 प्लस के, 24 प्लस के, ये आ गया आपका n। इसी तरीके से 35 प्लस 120 155 प्लस 80 235, 235 प्लस 25 260, 260 प्लस 100 360। तो ये आ गया 360, 360 में 10 के ऐड कर दो तो 360 प्लस 10 के, ये आ जाएगा आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। मीन आपको दे रखा है, मीन इज इक्वल टू 14, फॉर्मूला लगा दो, डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 14, तो 360 प्लस 10 के अपॉन 24 प्लस के इज इक्वल टू 14। तो इसको इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो 360 प्लस 10 के एज इट इज लिखा, 14 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 336, 14 को के से करेंगे तो 14 के। अब मैं इस 10 के को इधर ले जाऊंगी तो 14 के माइनस 10 के, और इस 336 को इधर, तो 360 माइनस 336 इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4k, और 360 में से 336 माइनस किया तो आता है 24, तो k की वैल्यू आ जाएगी 24/4, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। नेक्स्ट करते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 65। अरिथमेटिक मीन आपको दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ की। एक्स आई 5, 15, 25, 35 एंड 45। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 3, के, 3, 6 एंड 2। तो एफ आई एक्स आई निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू के 15 के, 25 इंटू 3 75, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 210, 45 इंटू 2 90। अब पहले इसको ऐड करते हैं, 3 प्लस 3 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस के, तो ये आ जाएगा आपके पास 14 प्लस के, ये आ गया आपका n। अब आप निकालो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। 15 प्लस 75 90, 90 प्लस 210 300, 300 प्लस 90 390, तो 390 प्लस 15 के, 390 प्लस 15 के। आपको मीन दे रखा है, मीन है 25, मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय n, या फिर समेशन ऑफ एफ आई, तो ये है इक्वल टू 25, 390 प्लस 15 के अपॉन 14 प्लस के इज इक्वल टू 25। इसको इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एज इट इज 390 प्लस 15 के, 14 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है हमारे पास 350, प्लस के को 25 से किया तो आ जाएगा 25 के। अब 15 के को इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 25 के माइनस 15 के, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से
350 को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 10k। तो k आ जाएगा आपके पास 40/10, k विल बी 4। तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। नेक्स्ट करते हैं। If the mean of the following data is 18.75, find the value of p। तो xi आपको दे रखा है 10, 15, p 25 एंड 30। fi आपको दे रखा है 5, 10, 7, 8 एंड 2। तो fi xi निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू 5 50, 15 इंटू 10 150, p इंटू 7 7p, 25 इंटू 8 200, 30 इंटू 2 60, 5 10 15 प्लस 7 22 प्लस 8 30 प्लस 2 32। एन आ गया आपके पास 32। 50 150 200 प्लस 200 400 प्लस 60 460, 460 प्लस 7p। ये आ गया आपके पास समेशन ऑफ fi xi। तो मीन निकालेंगे। मीन आपको दे रखा है 18.75। फॉर्मूला लगा दो, fi xi डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 18.75। 460 प्लस 7p अपॉन में 32 इज इक्वल टू 18.75। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 32 को 1875 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे, आपको मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से आता है, तो आएगा आपके पास 60,000। अब देखो ये है 18.75। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 एंड 2, 2 डिजिट्स हैं। तो 2 डिजिट के पहले ये पॉइंट खिसक जाएगा यहाँ, यानी कि 1 एंड 2, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 600.00, इसका कोई रेलिवेंस नहीं होता। पॉइंट के बाद 00 1000 भी 0 लगा दोगे ना तो 600 के बराबर ही होगा। तो ये हो गया आपका 600, 460 प्लस 7p। तो 7p लिखा, 600 माइनस 460, इधर आ जाएगा आपके पास 140 7p। तो p विल बी 140 डिवाइडेड बाय 7। आंसर आ जाएगा आपका 20। नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the mean of the following distribution is 20। p की वैल्यू निकालनी है। xi लिखेंगे पहले 15, 17, 19, 20 plus p 23, fi 2, 3, 4, 5p and 6। तो fi xi दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 15 को 2 से किया 30, 17 को 3 से किया 17 3 51, 19 4 76। अब 20 प्लस p को 5p से मल्टीप्लाई करना है। 20 प्लस p को 5p से मल्टीप्लाई करेंगे। 5p को 20 से करेंगे तो 20 इंटू 5 100, 100p प्लस 5p को p से करेंगे तो p और p को मल्टीप्लाई करोगे। जब सेम बेस होता है और आप मल्टीप्लाई करो तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5p स्क्वायर, 5p स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 100p प्लस 5p स्क्वायर। 23 को 6 से करेंगे 138। अब हम इन सबको पहले ऐड करते हैं। 30 प्लस 51 81, 81 प्लस 76 आ जाएगा आपका 157। 157 में 138 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 295। अब 295 में ये सबसे एंड में ये ऐड कर दो, क्या आ गया आपका 100p प्लस 5p स्क्वायर। ये है कि आपका समेशन ऑफ fi xi। इसी तरीके से n निकालेंगे। 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 प्लस 6 15, 15 प्लस एंड में 5p कर दो। तो अब आपको मीन दे रखा है, आपको मीन दे रखा है। मीन है आपका 20, मीन है आपका 20। तो फॉर्मूला लगा दो, समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 20।
यहाँ पे लगा दो इसकी वैल्यू 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर अपॉन 15 प्लस 5p इज इक्वल टू 20। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ गया हमारे पास एज इट इज लिखते जाओ 100p प्लस 5p स्क्वायर। 20 को 15 से किया तो 300, 5p से किया तो 100p, ये आ जाएगा आपके पास। 100p इधर है, 100p इधर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। या आप दूसरे तरीके से इसको राइट पे ले जाओ, माइनस 100p कर दो तो वैसे भी वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास इधर आ गया है 5p स्क्वायर प्लस 295 इज इक्वल टू 300। तो 5p स्क्वायर इज इक्वल टू 300 माइनस 295, ये आ गया आपके पास 5 और इधर है 5p स्क्वायर। वैसे तो इधर ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हो या फिर p स्क्वायर इज इक्वल टू 5/5 1। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। सो दैट मीन्स p स्क्वायर, p क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, 1 का स्क्वायर रूट होगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 1। अब p कैन नॉट बी इक्वल टू -1 क्योंकि ये क्या है, वैल्यूज हैं, मतलब से मार्क्स है या हाइट है या कुछ है, डिस्टेंस है, जो भी है, ये माइनस में नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, p की वैल्यू आ जाएगी +1। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन if it is known that mean of the distribution is 50। तो xi लिखते हैं 10, 30, 50, 70 एंड 90। तो fi करते हैं 17 fi, f1 है ये, f1 32, f2 19। और आपको टोटल दे रखा है इसका, आपको इसका टोटल दे रखा है 120, ठीक है, आपको इसका टोटल दे रखा है 120। ऑल्दो हम भी निकालेंगे इसका टोटल क्योंकि उसके बेसिस पे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आएगी। 17 प्लस 32 49 होता है, 49 प्लस 19 68 होता है। तो यानी कि 120 है या तो है 68 प्लस f1 प्लस f2। तो हम दोनों को लिखेंगे, दोनों वैल्यूज को लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आ गया आपके पास fi xi। तो fi xi की वैल्यू निकालेंगे 10 इंटू 17, ये आ जाएगा 170। 30 इंटू f1 30 f1। 50 इंटू 32, ये आ जाएगा आपके पास 1600। 70 इंटू f2 70 f2। 90 इंटू 19, ये आ जाएगा 1710। अब इसका भी टोटल कर दो, 170 प्लस 1600 1770, 1770 प्लस ये 1710, 1770 प्लस 1710 कितना होता है 3480। अब इसमें ऐड कर दो आप 30 f1 और आप इसमें ऐड कर दो 70 f2। अब हम मीन का निकालते हैं। मीन यहाँ पे लिखेंगे, मीन की आपको वैल्यू दे रखी है 50, मीन आपको दे रखा है 50। तो यहाँ पे लिख दो समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 50। तो 3480 प्लस 30f1 प्लस 70f2 डिवाइडेड बाय अब आप दोनों वैल्यूज लिख सकते हो ऑल्दो, लेकिन मैं क्या लिख रही हूँ, ये f1 120 भी लिख सकते हो, बट मुझे प्रॉपर ये वाली वैल्यू चाहिए f1 और f2 की। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 68 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 50। अब इसको इस सारे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3, इसको एज इट इज लिख दो 30f1 प्लस 70f2 इज इक्वल टू 50 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 3400 प्लस 50f1 प्लस 50f2। अब हमारे पास 3480 भी है, 3400 भी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस 3400 को इधर लेके जा रही हूँ और
F1 और F2 की वैल्यू जो है मैं उसको एक साइड पे इकट्ठा कर रही हूँ और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड पे। तो मैं इस 3400 को इधर लेके जाऊंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3480 माइनस 3400, और मैं ये F1 और F2 की वैल्यू को इन दोनों को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी। तो 50F1 माइनस 30F1, 50F2 में से 70F2 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे आ गया मेरे पास 80, यहाँ पे आ गया 50 माइनस 30 20F1, और यहाँ पे 50 माइनस 70, 50 माइनस 70 प्लस माइनस माइनस होता है और साइन किसका लगता है, बड़े वाले नंबर का। 70 क्योंकि बड़ा नंबर है, ग्रेटर है, तो माइनस ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और हमें पता है, हमें ये पता है कि 68 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 120, ये हमें पता है। तो हम इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 120 माइनस 68। 120 माइनस 68 कितना होगा, 120 माइनस 68 होता है 52। ये बन गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को यूज करके हम एलिमिनेशन मेथड से अपना आंसर निकाल सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे F1 का कोफिशिएंट है 20, यहाँ पे है 1, यहाँ पे भी F2 का कोफिशिएंट है 20, यहाँ पे है 1। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से। पहले मैं यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि कहाँ से नेक्स्ट पार्ट शुरू हो गया। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 20, अब मैं सीधे सीधे इसको 20 से मल्टीप्लाई करके 20F1 प्लस 20F2 इज इक्वल टू 52 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 1040। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को इसमें से ऐड कर देती हूँ, F1 माइनस 20F2 इज इक्वल टू 80, इक्वेशन नंबर 1 को। ये दोनों कट गए आपस में, 40F1 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1120। अब हमें क्या करना है, जस्ट 1120 को 40 से डिवाइड कर देना, दैट्स इट। तो F1 निकल आएगा हमारे पास 1120 डिवाइडेड बाई 40, ये कट गया आपस में 28। तो F1 आ गया मेरे पास 28, F1 आ गया मेरे पास 28। तो हम बड़े आराम से F2 निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं इसमें पुट कर रही हूँ, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52 है। F1 आ गया मेरे पास 28 प्लस F2 इज इक्वल टू 52। F2 निकालना है तो 52 में से 28 को माइनस कर दो, तो ये आ गया हमारे पास 24। तो दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, F1 आ गया 28 एंड F2 आ गया 24। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 14.2 नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।